बात करते हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस में तूफानी तेजी क्यों है। ये यश जी से समझते हैं। यश बताइए, इन सारी कंपनीज और स्टॉक्स में आज हमें तेजी देखने क्यों मिल रही है? सबसे पहले तो नतीजे जो थे न्यू इंडिया एश्योरेंस के वो काफ़ी मजबूत आए। पहली तिमाही में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने मिला, ऑपरेशनली भी और ग्रोथ फ्रंट पे भी। जो टॉप लाइन ग्रोथ है, कंपनी ने अपना इन्वेस्टर कॉल बस अभी थोड़ी देर पहले 10-15 मिनट पहले समाप्त किया और गाइडेंस जो आई है FY26 के लिए वो कंपनी की बहुत ही मजबूत आई है। सबसे पहले तो टॉप लाइन पे जो प्रीमियम ग्रोथ है, कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं 15% का ग्रोथ FY26 में। ये ग्रोथ FY25 में सिर्फ 6% का था, उसकी बजाय 15% का ग्रोथ मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है प्रीमियम में FY26 में। उसके बाद ऑपरेशनली बात करते हैं। मैनेजमेंट ने कहा है वो 300 बेसिस पॉइंट यानी कि 3% का इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि कमी एक्सपेक्ट करते हैं कंबाइंड रेशियो में, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव है। उसके अलावा हेल्थ के जो लॉस रेशियो है उसमें मैनेजमेंट 2 से 3% की कमी एक्सपेक्ट कर रहा है और ये कमी आएगी 2 वजहों से। सबसे पहला, मैनेजमेंट ट्राई कर रहा है कि कंपनी रिटेल सेगमेंट में मूव करे और दूसरा प्रीमियम रीप्राइसिंग से, प्रीमियम बढ़ाने से। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है मैनेजमेंट देख रहा है या एक्सपेक्ट कर रहा है एक 14% के अराउंड प्रीमियम इंक्रीज हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में। उसके अलावा मोटर लॉस रेशियो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है 2 से 3% की कमी आ सकती है FY26 में। मोटर लॉस रेशियो क्यों कम होना एक्सपेक्टेड है? क्योंकि मैनेजमेंट ट्राई कर रहा है कि वो पैसेंजर व्हीकल में मूव करे कमर्शियल व्हीकल के अगेंस्ट में। कमर्शियल लाइंस जो कि फायर इंश्योरेंस होता है, मरीन इंश्योरेंस होता है, वहाँ पे मैनेजमेंट 6 से 21% की लॉस रेशियो में कमी एक्सपेक्ट कर रहा है। यानी कि लॉस रेशियो वो एक्सपेक्ट करते हैं FY26 में 75 to 90% एज कंपेयर टू 96% इन FY25। फाइनली मैनेजमेंट ये भी देख रहा है कि इस साल हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करने के लिए सरकार कुछ कड़े नियम लेगी। ये हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, न्यू इंडिया के और इंडस्ट्री के लिए। ऑल्सो वो इनकर्ड क्लेम्स रेशियो उसमें एक बड़ा सुधार की उम्मीद रखते हैं FY26 में। फाइनली मैनेजमेंट ये भी देख रहा है कि मोटर थर्ड पार्टी जो प्रीमियम है उसमें भी कुछ बढ़ोतरी FY26 में ज़रूर आ सकती है। ओके यश, शुक्रिया आपका। एग्जैक्टली आप देखें इस तेज़ी के पीछे मैनेजमेंट की कमेंट्री, ये वाजिब कारण समझाने के लिए, और इनफैक्ट बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू भी थे इसमें। गौरांग, इंश्योरेंस स्पेस में द न्यू इंडिया इंश्योरेंस, हालांकि लास्ट ईयर से लेकर अब तक इसकी जो आई थिंक प्राइस बिहेवियर रहा है थोड़ा सा म्यूटेड रहा है, बट 200 पे आपका व्यू प्राइस पे या फिर इंश्योरेंस स्पेस में आप लोगों की हाउस व्यूज़ में या फिर प्रिफर्ड लिस्ट में कुछ और है? तो वीरेंद्र देखिए, नॉन लाइफ और लाइफ यानी कि जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनियां और जनरल इंश्योरेंस, जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे न्यू इंडिया पर तो टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, और मैं आपसे सहमत हूँ। एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर ये रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा समय देना चाहिए, ज्यादा उत्साहित होने की कोई आवश्यकता है नहीं। नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस जहां पर न्यू इंडिया इंश्योरेंस काम कर रही है, वहां पर से एक कंपनी है जिसका नाम है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। मेरे ख्याल से इसका जिक्र हमने पिछले हफ्ते या उसके पहले वाले हफ्ते में किया होगा। यहाँ पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में। और जीवन बीमा से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, वहां पर LIC, SBI लाइफ, HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ये कुछ 4 कंपनियां हैं जहां पर खरीदारी की राय है।